हमारे तपस्वियों, ध्यानियों, ऋषियों और मुनियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में एक ध्वनि को सुना जो अनवरत सुनाई देती थी, शरीर के भीतर भी, बाहर भी, हर कहीं, सर्वत्र, और जिसे सुनने से मन और आत्मा को शांति मिलती थी। इसे उन्होंने ओम नाम दिया। ए, ऊ और मैं, तीन ध्वनियों से मिलकर बना है ओम। यह है त्रिदेव और त्रैलोक्य का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भूलोक, गुहलोक और स्वर्गलोक। इसी में सृजन, पालन, संहार समाहित है। ए वर्तमान है, ऊ भूत है और मैं भविष्य है। ओम का अर्थ ही शुरुआत, मध्य और अंत है। आज हम ओम के संबंध में इसका परिचय, विभिन्न ग्रंथों और धर्मों में इसका वर्णन, इसका वैज्ञानिक पक्ष, सावधानियाँ, इसके चमत्कारी लाभ और उच्चारण का सही तरीका क्या है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम ब्रह्मांड का प्रणव शब्द है, यानी पहला नाद, पहला शब्द, पहली ध्वनि, सभी मंत्रों का मूल मंत्र, अर्थात मंत्रों का राजा, मूलभूत बीज मंत्र है। यही सत्य चित्त आनंद है। यह पवित्र और दिव्य ध्वनि है। यह अनाहत है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार रूपी प्रणव का ही स्फुरण हुआ। तदंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव हुआ। इसमें 5 अवयव है। ऐ से ऐकार, ऊ से ऊकार, मैं से मकार, नाद तथा बिंदु। इन पांचों के मिलने से एकाक्षरी मंत्र बनता है। मंत्र की परिभाषा है मननात त्रायते इति मंत्र है। जो मन को तार दे वही मंत्र है। इसलिए देखो तो एकाक्षर मंत्र है और समझो तो ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के भौतिक अस्तित्व से पूर्व जो ध्वनि थी वह ओम की गूंज थी। इसलिए इसे ब्रह्मांड की आवाज़ भी कहते हैं। सभी मंत्रों से पहले ओम उच्चारण करने से वे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सभी भाषाओं व ध्वनियों को यह एकल शब्द अपने उच्चारण में लपेट लेता है। इसलिए ओम ही उद्गीत प्राणायाम है। इसमें कम से कम 183 मेगाहर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न होती है। गायत्री मंत्र मक्खन है तो ओम घी है। सभी मंत्रों का यह मूल मंत्र है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः उच्चारित ध्वनि सुनाई पड़ती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास भी यह ध्वनि सुनाई पड़ती है जो ओम है। यहाँ तक कि सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि निकल रही है। यह परम ब्रह्म को दर्शाता है। यह स्वयं उत्पन्न है और इसी से सब ध्वनियाँ बनी हैं। इसे ओम लिखना तो मजबूरी है यह ओम की स्तुति में हमारा आर्ष वार्ड में भरा पड़ा है। हम देखते हैं विभिन्न ग्रंथ और धर्म इसके बारे में क्या कहते हैं। वेदों में इसे शब्द ब्रह्म कहा है। यजुर्वेद की बात करते हैं जहाँ से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र लिया है। उसमें 40.15 कहता है ओम कृतो स्मर, हर कार्य में ओम का स्मरण कर। उपनिषद ओम में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है ऐसा कहते हैं। इसमें विशेषकर मांडुक्य उपनिषद की बात करते हैं। यह अथर्ववेद से निकला हुआ है तथा सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें ओम का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह अमर शब्द ही पूरी दुनिया है। इसमें ओंकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ संबोधन सिद्ध करते हुए इसके 4 चरण 4 मात्राओं का वर्णन किया गया है और ओम को
अविनाशी कहा गया है। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुव स्वः इसका उल्लेख है। गीता की बात करते हैं। गीता में 3 शब्द हैं, ओमित्येकाक्षरम त्यजन्देहम परमाम गतिम। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के इन शब्दों का अर्थ है, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए देह त्याग करने वाला परम गति को प्राप्त करता है। यजुर्वेद का ही भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, प्रणवे ओंकार है, प्रणव ही ओकार है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचक्य है प्रणव, ईश्वर का बोधक नाम ओम है। अगले सूत्र में कहते हैं, तज पस्त दर्थ भावनम, इसी का जप करें, पुनः पुनः स्मरण करें। ओम और ईश्वर का पिता पुत्र का संबंध बताया है। अवतिति ओम, अव धातु से ओम शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है रक्षक। बोध मंत्र है ओम मणिपद्ये हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में है एक ओंकार सतनाम, और शिव पुराण में उल्लेख है नाद और बिंदु अर्थात ध्वनि और प्रकाश से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जैनागम यह पंच परमेश्वरी को ही आराध्य मानता है। अरिहंत सिद्ध अर्थात अशरीरी आचार्य उपाध्याय और मुनि, उनके आद्य अक्षरों को मिलाने से ओम बनता है। ईसाई धर्म का जन्म यरूशलेम में हुआ, तब भी वहाँ अरमाइक भाषा थी। इसमें मैं की ध्वनि पर ज़्यादा फोकस है और आमीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से यदि न हटा दें तो ओम ही बचता है। बाइबल के जॉन 1.1 में वर्णन है कि आरंभ में शब्द ही था, वह परमेश्वर के साथ था। और अंग्रेजी में ओमनी शब्द का उल्लेख है। इस्लाम धर्म में आमीन कहते हैं। ये मूल रूप से इब्रानी भाषा का शब्द है। खुदा के आगे दुआ में हामी भरने के लिए आमीन बोला जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। इस प्रकार दूसरा इंसान पहले की दुआ कबूल होने की दुआ करता है। आमीन के जवाब में सुम्मा आमीन, फिर से ऐसा ही हो कहा जाता है। यदि आमीन से भी न हटा दें तो ओम ही बचता है। वैज्ञानिक पक्ष, ओम सिर्फ आस्था नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। सभी मंत्र स्वर प्लस व्यंजन का सम्मिश्रण है, अर्थात वोवल प्लस नेजल कंसोनेंट्स। ओम का उच्चारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, शरीर मन मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं और तनाव रहित होते हैं। ए के उच्चारण से नाभि प्रदेश में कंपन होता है, जिससे पाचन ठीक होता है, मणिपुर चक्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, पेट के कोमल अंग सक्रिय होते हैं। ऊ ध्वनि से वक्ष पिंजर में कंपन, हृदय में रक्त संचरण, फेफड़े मजबूत, प्रदूषण जन्य विकार दूर और ऊर्जा शक्ति में बढ़ोतरी व थकान दूर कारक है। मैं के उच्चारण से मस्तिष्क का व्यायाम होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है, माइग्रेन ठीक होता है, मन शांत और एकाग्रता बढ़ती है। इसमें ए अवेक स्टेट है, ऊ ड्रीम स्टेट है, मैं स्लीप स्टेट है। ओम उच्चारण से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस स्थापित होता है। मनुष्य हो या पशु, जब दर्द होता है तो स्वर वोवल निकलता है, आह उच ई। इस तरह का जो स्वतः उच्चारण होता है वो किसी भी पेन किलर से 200 टाइम
ज़्यादा रिलीफ देता है। और जब दुख या डिस्टर्बेंस होता है, तब रोना आता है, तब नासिक व्यंजन नेजल कंसोनेंट निकलता है। इसमें इस तरह से मैं, न, ग, न, इस तरह के अक्षर निकलते हैं, जिनसे डेल्टा एक्टिविटी बढ़ती है, जो बॉडी में ट्रैंकुलाइज प्रोडक्शन के बराबर होता है और राहत देता है। इस प्रकार ए और ऊ पेन किलर प्रोड्यूस करते हैं और मैं का उच्चारण ट्रैंकुलाइजर प्रोड्यूस करता है। अतः कह सकते हैं कि ओम एक प्रिस्क्रिप्शन है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। सावधानियाँ: किसी भी आरामदायक आसन में रीढ़ और गर्दन को सीधा रख के बैठें। गहरा सांस लें, अन्यथा जो अंदर हीट जनरेट होती है वो नुकसान पहुंचाती है। सांस को धीरे धीरे भरना है, पेट तक ले जाना है, केवल सीने में खींच के नहीं रोकना। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो मंदिर के घंटे की तरह नाभि से ओमकार का कंपन मस्तिष्क के मुकुट तक जाना चाहिए। और उच्चारण के बाद साइलेंस को फील करें। उस अवधि में हर कोशिका में परिवर्तन महसूस करें। ओम के तीनों अक्षरों को तोड़ना नहीं चाहिए। उच्चारण का सही तरीका है धीमा और गहरा सांस नाभि तक लें, आधा इंच मुंह खोलकर ए का उच्चारण प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे मुंह को बंद करते हुए होठों की एक विशेष आकृति बनाएं, तो स्वतः ही ऊ का उच्चारण होगा और पूरा मुंह बंद कर देने पर मैं का उच्चारण होगा, जिसे थोड़ा लंबा खींचना है। लाभ: यह ब्रह्मांड के आत्मज्ञानियों, पूर्ण ज्ञानियों को नमस्कार पहुंचाता है। इसका लाभ मनुष्य और पशुओं, बोलने वाले और सुनने वाले सबको प्राप्त होता है। यह ब्रह्मांड से जोड़ता है, जैसा कि तपस्या के दौरान ऋषि मुनि करते हैं। शरीर सूक्ष्म रूप में एक सीध में आ जाता है। बचपन से ओम का उच्चारण करने वाले आत्महत्या नहीं करते, उनके पैरालिसिस और हार्ट डिजीज नहीं होती। यह सूक्ष्म से विराट और विराट से विराट होने की क्षमता रखता है। माँ के पेट में ओम सीख सकता है बच्चा। ए पेट के लिए पैर से नाभि तक का चरण युगल हिस्सा सक्रिय होता है। श्वास नाभि तक ले जाना होता है, इससे बीटा तरंगे उत्पन्न होती है। ऊ से नाभि से हृदय तक का हिस्सा हृदय विशाल सक्रिय होता है। मैं से हृदय से मस्तक तक का महामंडल मस्तक है द्वारे सक्रिय होता है। मैं से स्मरण शक्ति बढ़ती है, ब्रेन चार्ज होता है। मैं में भ्रामरी प्राणायाम होता है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और मैं से थीटा तरंगे उत्पन्न होती है, जबकि ऊ से अल्फा। इसे गूंगा भी उच्चारित कर सकता है। यह युग एज ऑफ एंजाइटी कहा जाता है। ओम के उच्चारण से हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होता है। एंडोर्फिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। इससे मस्तिष्क की सुषुप्त गांठें जागृत होती है, थायराइड नियंत्रित होता है, शरीर की अतिरिक्त एनर्जी उच्चारण के साथ बाहर निकलती है, जिससे तन मन रिलैक्स होता है। पढ़ाई से पूर्व एवं पश्चात यदि ओम का उच्चारण किया जाए तो पढ़ा हुआ पाठ विस्मृत। इस एकाक्षर ओम को अपनी स्मृति में धारण करें
और जब ओम का उच्चारण करते हैं तो मन को इस तरह से घुमाएं। ए भाग है, इसमें ए का उच्चारण, इस भाग में ऊ का उच्चारण, इसमें मैं का। ये छोटा है एक हिस्सा, ये बड़ा है, दुगना हो जाएगा, और ये और बड़ा है, इसको मिला के ये 4 गुना हो जाएगा। यहां तक धारणा करते हुए इसका उच्चारण करना चाहिए। ओम के उच्चारण में आधा इंच मुंह खोल करके प्रारंभ से अंत तक ए अक्षर का उच्चारण करना है और मुंह को धीरे धीरे बंद करते जाना है। स्वतः ऊ और मैं की ध्वनियां भी निकलेगी और अंत में कुछ समय साइलेंस में रहना है। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, आंखें बंद करें